कर लूंगी फूफो के बेटे से, अगर वहां मेरी इज्जत हुई तो मुझे कोई मसला नहीं। तुम्हें मसला नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं तुम्हारी शादी हरगिज वहां नहीं करूंगी, आ रही है तुम्हें समझ? मैं मर जाऊंगी तो वसीयत होगी मेरी कि कुछ भी हो जाए तुम फूफो के बेटे से शादी नहीं करोगी। मैं भी देखती हूँ मेरे जीते जीते तुम्हारी फूफो कैसे आती हैं यहाँ रिश्ता लेने। हाँ तुम्हें बस ये कह रही हूँ, अगर इज्जत हो वहाँ मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं वहाँ ही करूँगी। और आदिल साहब का देखा न कैसे कह रहे थे, मुझे इसके अल्फाज अच्छे से याद हैं और नफरत हो गई है मुझे इस शख्स से। जो भी है पर आदिल से अच्छा तुम्हें और कौन मिलेगा। ओ प्लीज मामा, अब भी आप इसको अच्छा कह रही हैं। आपने देखा नहीं इसने मेरी ज़ात की कितनी तजलील की, इसके अल्फाज शायद आपको याद नहीं पर मुझे हैं, और अब मैं इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगी और ना ही उनके घर जाना। आप मेहरबानी फरमा कर इसका जिक्र अब मेरे सामने नहीं करना प्लीज। और रही बात मेरी तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। अच्छा चलो ठीक है, दफ करो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, आमीन। सना तुम्हारी अदन बीबी का तो अभी तक मैसेज ही नहीं आया मेरे पास। हाँ हाँ आ जाएगा, ज़रा सब्र तो करो तुम भी। मुझे क्या लेना देना इससे, बस इसने मुझे इग्नोर किया है, मैंने इसका बदला लेना है। मैं मैसेज करता था तो आगे से ब्लॉक कर देती थी। मतलब इतना नखरा, इसको बस मैंने सबक सिखाना। यार शाह ज़ैन, मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अदन अच्छी लड़की है, वो बस किसी से फजूल बात नहीं करती, हर एक से दूर रहती है, और तुम तो अनजान हो। तभी इसने तुम्हें जवाब नहीं दिया, मैंने देखा वो किसी को जवाब नहीं देती। तुम बदले की आग में कुछ गलत न करना। देखो मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही प्लीज। शट अप सना, उसने शाह ज़ैन को इग्नोर किया है। आज तक मुझे किसी ने ब्लॉक नहीं किया, मगर उसने मुझे हर आईडी से ब्लॉक किया, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझे नखरे दिखा रही थी। बस अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता इसके साथ। जब मैं बच्ची थी तो अक्सर मुझसे खिलौने टूट जाते थे। मेरे रोने पे मेरी माँ आकर खिलौना जोड़ देती थी। सुना है माँ से बढ़कर तुझे उल्फत है बंदों से, तो आकर जोड़ दे यारब। मैं खुद को तोड़ बैठी हूँ। अदन ने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दी। क्यों, क्या हुआ अदन, आदास क्यों हो? शाह ज़ैन ने कमेंट किया, वो तो बस बदले की आग में था। अदन किया जानती इसके इरादे। इब्न आदम अपना जाल फैला रहा था, बिन्त हवा का दिल नर्म हो रहा था। ये तो सच है कि इंसान अज़ल से मोहब्बत का भूखा है। इसे जहाँ से मोहब्बत और अपनायत मिलती है वो इस तरफ ज़रूर जाता है। अगर औलाद को उनके वालिदैन इतनी मोहब्बत और अपनायत दे दें तो उनकी औलाद को सच्ची और झूठी मोहब्बत की परख बहुत बेहतर अंदाज में हो सकती है, और उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो बाहर की दुनिया से मोहब्बतें नून ढूंढते फिरें। पर वो नहीं जानती थी कि लोग तो लोग होते हैं, उन्हें आपकी दुख भरी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, आपके साथ किया बैत रही इस बात के तजस्सुस और खोज में रहना उनका पसंदीदा मशगला ज़रूर हो सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो बस मुझे पसंद है, तभी मैं अक्सर करती रहती हूँ पोस्ट। अदन ने कमेंट का जवाब दिया, हिमम्मम अदन, आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? देखिए मिस्टर शाह ज़ैन, मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। देखिए ना, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, प्लीज कर लेना। माजरत, मैं दोस्ती नहीं करती हूँ किसी से। अदन किसी है ना आप, प्लीज ना, मैं गलत लड़का नहीं हूँ। अदन के पास उन बॉक्स में मैसेज आ गया। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत लड़के हो, बस मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हो वैसे? ना, मैं भी किसी से बात करना पसंद नहीं करता, मैं बहुत अकेला रहता। मैं तो अडोपेट हूँ।
पता नहीं मेरे मामा बाबा कौन होंगे, मेरे मामा बाबा ने क्यों मुझे छोड़ दिया। यहाँ कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। मेरे ये भाई मुझे नौकरों की तरह रखते हैं, बहन भी अजीब सा सलूक करती। जब मैं उनके मामा बाबा को प्यार करते देखता तो मुझे ना रोना आ जाता है। काश मेरे मामा बाबा भी होते, मुझे प्यार करते। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे मामा बाबा हैं। ख्याल रखना उनका। सॉरी, मैं भी ना ऐसे पागलों की तरह शुरू हो गया। मुझे पता आपको बुरा लगता, चुल्लू मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अल्लाह पाक के इस काम में कोई हिकमत होगी मिस्टर शाहजैन। इसमें क्या हिकमत हो सकती है मिस अदन? खैर ये तो मेरा रब ही जानता है। सॉरी मैंने आपको परेशान किया, बस ऐसे दिल में आया तो कह दिया। नहीं कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपकी तमाम तकलीफत को दूर फरमाएगा, आमीन। वैसे आप घर में सबसे ज्यादा किससे अटैच हो? अपनी बहनों से हूँ। क्यों मामा बाबा से नहीं हो? क्या हूँ इनसे भी। बाबा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका मान हूँ, उनका गुरूर हूँ, उनका भरोसा हूँ। मामा भी बहुत प्यार करती हैं, पर मैं शुरू से ही अपनी बहनों साथ रही हूँ तो अटैच ज्यादा उनसे हूँ। क्यों मामा के साथ नहीं रही? देखिए आप पर्सनल हो रहे हैं, आप अपने काम से काम रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे अदन साहिबा, आप इतने नखरे में क्यों रहती हैं? ख्याल कीजिएगा किसी दिन ये नखरे महंगे न पड़ जाएं आपको। शायद वो अदन को पहले से ही इशारा दे रहा था कि वो बदला लेना चाह रहा। मैं किसी से फजूल बहस नहीं करती हूँ, मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। किसी की ज़ाती ज़िंदगी और मामूलात में मैं दखल नहीं देती हूँ। अगर आपको ये मेरे नखरे लगते तो ठीक है, मुझे उन नखरों में रहना पसंद है। मेरे वालिद साहब ने मुझे फीस बिक इस्तेमाल करने की आज़ादी तो ज़रूर दी है, पर मैं अपनी हद में रहना चाहती हूँ हमेशा। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूँगी जिसकी वजह से मेरे बाबा का मान टूट जाए। मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। वो अच्छा, गुड, अच्छी सोच है आपकी। मुझे आप जैसी सोच रखने वाली लड़की बहुत पसंद है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। मुझे कुछ काम है। जी जी, अल्लाह हाफिज। क्या बना शाहजैन, बात हुई अदन से तुम्हारी? हाँ, हो गई है इससे बात। फिर क्या बना? बना तो कुछ नहीं। अदन अपने वालिद से बहुत अटैच है, इसके वालिद का गुरूर है वो, और वो किसी से सिर्फ इसलिए बात नहीं करना चाहती कि वो अपने वालिद का भरोसा नहीं तोड़ सकती। तो फिर क्या? बस अब देखती जाओ। इसके वालिद का गुरूर और भरोसा खाक में मिलाना है मैंने। नहीं देखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना तुम। ओ प्लीज, तुम तो चुप ही रहो। अदन मेरा बच्चा, कैसी हो? बाबा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। मैंने सुना तुम खाला के घर कुछ हंगामा करके आई हो। हाँ हाँ बाबा जी, बहुत बड़ा हंगामा किया है आपकी बेटी ने। अदन के लिए इसके बाबा कम अच्छे दोस्त ज्यादा थे। अदन घर के सारे राज बाबा को बताती थी, यहाँ तक कि कभी कोई सरपराज बाबा को देना हो किसी ने, अदन पहले से बता देती ही, इसलिए सब बाबा की चमची भी कहते थे। आदिल
जी बाबा, मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई मेरी ज़ात की तज़लील करे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। उसकी आंखों में तैरता दुख शायद बाबा ने भी नहीं देखा था। शाबाश बेटा, और वैसे भी तुम्हारी फूफो भी कह रही हैं। जी मामा ने बताया था बाबा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी हो, बस आपकी और मामा की इज्जत करता हो। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात होगी कि मेरे हमसफ़र का इंतखाब आप करें, क्योंकि आपने मुझसे ज़्यादा उम्र गुजारी है और मैं जानती हूँ मेरे बाबा बहुत ख़ास के हाथ में मेरा हाथ देंगे। जो आपका इंतखाब होगा वो बहुत ख़ास होगा मेरे लिए बाबा। शाबाश मेरा बेटा, जीती रहो। तुम्हारे बाबा को तुम पर मान है।